बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाली वीडियोस में हम बेसिक लेवल से लेके सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपके वर्बल एबिलिटी या इंग्लिश सेक्शन के किस प्रकार से कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन आप यहाँ पर अच्छी तरह से साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, अन्य इंपॉर्टेंट एग्जाम से जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे कंपाइल किए गए हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन. You have to choose the correct word. Alongside, we will try to solve. Preoccupation with cleanliness. Cleanliness बहुत ही ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो उसे ablutomania बोला जाता है. So option B is the correct answer. That is obsession. Mania का अर्थ होता है किसी प्रकार की obsession हो जाना, और ablutomania का अर्थ है जब आप नहाते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं, सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा obsession हो जाता है, उसके लिए हम ablutomania शब्द का प्रयोग करते हैं. So ablutomania is an obsessional preoccupation with cleanliness, washing, bathing. So that is a compulsive desire हो जाता है कि आप सारी चीज़ों को साफ रखें. That is ablutomania. वर्कहोलिज्म को क्या कहा जाता है? वर्कहोलिज्म दैट मीन्स काम के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना, 24 घंटे में से अधिकतर सारे समय में काम करते रहना, वर्कहोलिक होना. सो ऑब्सेशन विद एक्सरसाइज और वर्क, इसे एर्गोमेनिया बोला जाता है. सो हियर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. Ergomania becomes the correct answer. That is obsession with work. बहुत ही ज़्यादा जब obsession होता है उसके लिए हम ergomania का प्रयोग करते हैं. साइनोफोबिया. साइनोफोबिया के अंदर फोबिया शब्द आ रहा है जिसका अर्थ होता है फियर. साइनोफोबिया इज द फियर ऑफ डॉग्स, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं. सो द फियर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड साइनोफोबिया. Dinomania. Mania again एक तरह का obsession. So dinomania is this interest, this deep interest that you have, this deep obsession that you have with dinosaurs, as we can see in the image. So obsession with dinosaur, option number 2 यहाँ पर correct answer हो जाता है. Obsession with flowers is called Anthomania. Anthomania, now as you can see in the image, is the obsession with flowers. Obsession जो हो जाता है, extreme fondness हो जाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है फ्लावर्स के बीच में रहना, फ्लावर्स की संगति में रहना, फूल आपको बहुत पसंद आते हैं, पुष्प से लगाव हो जाता है, उसके लिए हम एंथोमेनिया का प्रयोग करते हैं. सो ऑप्शन 4 becomes the correct answer here. Moving on, fear of heaven. Fear of heaven को यूरानोफोबिया कहा जाता है. Fear, phobia, यूरानोफोबिया. Fear जब होता है heaven का, किसी को स्वर्ग का बहुत ही ज़्यादा fear हो जाता है, या मरने के बाद जो heaven है उसके बारे में बहुत डर लगता है, उसके लिए हम यूरानोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं. अगोराफोबिया. अगोरा जो शब्द है ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी से आया है, और अगोरा का अर्थ होता है मार्केट प्लेस, बाहर का जो मार्केट प्लेस है, और अगोराफोबिया का अर्थ होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, जब आपको बहुत ज़्यादा बाहर जाके डर महसूस होता है. सो द फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, एज यू कैन सी इन द इमेज, इज कॉल्ड अगोराफोबिया. बाहर की दुनिया में जब आपको जाने से डर लगता है, दैट इज अगोराफोबिया. Nossophobia. Nossophobia is an abnormal fear of diseases. Nossophobia ये बहुत commonly exams में पूछा भी जाता है. ये fear of diseases होता है nossophobia. फोटोफोबिया. फोटो का अर्थ होता है लाइट, और फोटोफोबिया का अर्थ होता है जब आपको एक फियर होता है, एक अबनॉर्मल फियर होता है लाइट के प्रति, पर्टिकुलरली सनलाइट से आपको डर लगता है. दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग फोटोफोबिया. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. फियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफोबिया. स्टडी ऑफ ओल्ड एज को गेरंटोलॉजी बोला जाता है. सो यहाँ पर मेनिया हमने देखा, ऑब्सेशन हो जाता है. वी सॉ हाउ फोबिया इज फियर, जब किसी प्रकार का डर होता है उसके लिए हम फोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं. और साथ में लॉजी, जब लॉजी आ जाता है, दैट इज द स्टडी. गेरंटोलॉजी का अर्थ होता है द स्टडी ऑफ ओल्ड एज, जब आप बुढ़ापे के बारे में और पढ़ाई करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम गेरंटोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं.
So as you can see over here, it's a scientific study of old age. Or caricature maybe the lady is saying, I've been studying him for only 2 days and he's tired me out already. So gerontology, the study of old age. Somnology, ये somnia शब्द से आ रहा है, the study of sleep and sleeping patterns. So the study of sleep को हम somnology कहते हैं. Osteology is the study of bones. So osteology, study of bones. Trichology होता है जैसा as you can see in the image, the study of hair and scalp. Hair और scalp की जो study होती है उसे trichology कहा जाता है. This is another important question that is usually asked. Study of insects is called entomology. Insects की जो पढ़ाई होती है, अध्ययन होता है, उसे entomology कहा जाता है. अब ब्रेक करते हुए यू नीड टू इंश्योर कि जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका आप क्लोजेस्ट इन मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें. सो अ वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट टू मीनिंग टू द वर्ड दैट विल बी देयर. ऑस्टेंटेशन. ऑस्टेंटेशन का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं. एज यू कैन सी इन द इमेज, लुक एट माई मैसिवली ऑस्टेंटेशियस शॉपिंग बैग. बहुत ज़्यादा शोशागिरी हो रही है, दिखावा हो रहा है. और यहाँ पर क्योंकि हमें क्लोजेस्ट इन मीनिंग ढूंढना है तो पैजेंटरी का अर्थ भी यही होता है. पैजेंटरी का अर्थ है एग्जिबिशनिज्म. जब आप दिखाते हैं कि आपके पास क्या क्या है, किस प्रकार की वस्तुएं हैं आपके पास, किस प्रकार के कपड़े हैं, ब्रांड है या कुछ भी चीज़ है, तो उसे ऑस्टेंटेशियस एंड पैजेंटरी, ऑस्टेंटेशन एंड पैजेंटरी, दे वेरी क्लोज इन मीनिंग. Moving on, penitent. As you can see in the image, penitent का अर्थ होता है जब आप बहुत दुखी होते हैं, पर्टिकुलरली किसी डिसीजन के ऊपर आप रिपेंट कर रहे होते हैं कि काश आपने वो नहीं किया होता और इसलिए आप काफ़ी दुखी हो जाते हैं. और यहाँ पर रिमोर्सफुल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, becomes the closest in meaning. Satiate का exact meaning is there, that is to gratify, that is to make sure कि आप अच्छी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं. That is satiate, so gratify becomes the correct answer here. म्यूज का अर्थ होता है सोचना, बहुत ही पेंसिव मूड में चले जाना, और म्यूज का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा to ponder. So म्यूज is to ponder, that becomes the correct answer. प्रोफेन का अर्थ होता है समथिंग दैट इज नॉट रिलीजियस, जो कि सेक्युलर है. और एज यू कैन सी ओवर हियर इन द इमेज, डेसिक्रेट जो है ये क्लोजेस्ट इन मीनिंग हो जाता है प्रोफेन शब्द का. आप अन्य मीनिंग्स भी देख सकते हैं यहाँ पर, अन्य सिनोनिम्स. ब्लास्फेमस हो गया, ये एक बहुत कॉमनली आस्क्ड वर्ड आता है. प्रोफेन का एक सिनोनिम ब्लास्फेमस हो जाता है. साथ ही साथ में सैक्रिलिजियस, वल्गर या फिर डिफाइल. These are all important synonyms of the word profane, and desecrate here becomes the correct answer. Via media का अर्थ होता है a middle course. आप एक middle course जो कर रहे हैं, that is the via media, the middle course. In toto इस फ्रेज का अर्थ होता है entirely, in totality, पूरे रूप से, पूर्ण रूप से. हम लोगों ने in toto the problem sums out to be, ये पूर्ण रूप से क्या समस्या है. So here entirely becomes the correct answer. Now in the upcoming questions आपको again closest in meaning ढूंढना है. सो जो भी वर्ड होगा, जो अंडरलाइन शब्द होगा, आपने उसका क्लोजेस्ट इन मीनिंग निकालना है. लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग इट टुगेदर. We were taken aback at the fulsome praise heaped upon our former enemy. fulsome शब्द का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा exaggerated, बहुत ज़्यादा elaborate कर देना, बहुत ज़्यादा ही कर देना. सो उसके लिए fulsome शब्द का प्रयोग किया जाता है. और fulsome यहाँ पर अति कर देना, बहुत कर देना, complimentary हो जाना, excessively, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते रहना. That is the meaning of the word fulsome. And here elaborated becomes the correct answer. As you can see in the image, so fulsome ample quantity में, इतना ज़्यादा कि वो थोड़ा insincere हो जाता है. आप थोड़ी तारीफ करेंगे वो ठीक है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो that looks insincere. So here we can see fulsome's meaning. Moving on to another question. You may think at first that it is queer to talk of having too much paper money
and that money is so nice and useful that you cannot have too much of it. So it's very strange कि कुछ लोग प्रोफेस भी करेंगे कि पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम पैसे की आवश्यकता सबको पड़ती है. सो क्वेर शब्द जो है इसका अर्थ होता है स्ट्रेंज, इसका अर्थ होता है absurd, peculiar, ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, उसके लिए हम क्वेर शब्द का प्रयोग करती है. So something that is absurd, option number 2 is the closest in meaning to the word. Moving on to another example, the government is under no obligation to other contracts to offer contracts to companies which choose to flout the guidelines. Flout the guidelines, that means वो मान नहीं रहे हैं, they want to defy the guidelines. So another करना, defy becomes the correct answer here. Remember, closest in meaning. So neglect से भी ज़्यादा defy is closest in meaning. Another करना, मानना नहीं, that is the meaning of the word flout. Moving on to another question. Soon he felt uncomfortable, for the coach was now moving over a rugged road. Rugged शब्द का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा. So whenever we are talking about rugged, बहुत ज़्यादा rough road, बहुत ही ज़्यादा harsh road, बहुत uneven road. So option number 1 becomes the correct answer. And as you can see, some of the synonyms below. So harsh, jaded, difficult, rough, ये सारे के सारे rugged के meanings और synonyms हैं. Indians exhibited a remarkable solidarity at the time of war. Solidarity का अर्थ होता है एकता, unity. So unity, option number 4 becomes the correct answer over here. Oneness, consensus, camaraderie, these are all important synonyms of the word solidarity. A great statesman is actuated by love of his country. Actuated का अर्थ होता है encourage कर देना, उकसाना. जब भी आप किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, आप उनको प्रेरित कर देते हैं, that is what we mean by actuated. When you're motivating someone, जब आप किसी को impel कर रहे हैं. So here option number 3, impel, becomes the correct answer. His impeccable style caught the attention of the critics. Impeccable शब्द का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा, एकदम flawless, ऐसी चीज़ जो कि त्रुटिहीन है, जिसमें कोई कमी नहीं है. And here, faultless is the exact, it's the closest in meaning to the word that is impeccable. पार्ट 4 के अंतर्गत आपको नियरेस्ट ऑपोजिट खोजना है. सेंटेंसेस में जो अंडरलाइंड वर्ड होगा उसका क्लोजेस्ट ऑपोजिट देखना है. द प्रपोजल वॉज डिनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल. डिनाउंस्ड शब्द का अर्थ होता है निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना. जब आप किसी को कंडेम करते हैं और उनका आलोचन करते हैं, तब हम लोग डिनाउंस शब्द का प्रयोग करते हैं. सो यहाँ पर वी आर लुकिंग एट, यहाँ पर वी नीड टू लुक एट the opposite. So the opposite becomes someone who is commended. Commend करना किसी को, that is going to be the exact antonym. Where ignorance is sometimes bliss, illiteracy is always considered a curse. Ignorance का अर्थ होता है अज्ञानता, जब आपको अनअवेयरनेस है, आप जानते नहीं हैं. और इसका डायरेक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर क्लोजेस्ट ऑपोजिट हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड, जिनको ज्ञान है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है. सो ऑप्शन 2 becomes the correct answer. The news brought by the maid servants was authentic. Authentic बिल्कुल असली थी, बिल्कुल सही थी. और इसका एंटोनिम हो जाएगा baseless, जो कि असली नहीं है. The doctor, so something that is baseless, that's not having any base. The doctor said that there is no improvement in the condition of the patient. No improvement, improvement का अर्थ होता है अच्छा हो जाना, ठीक हो जाना. And here deterioration becomes the antonym of the word improvement. He plunged into the turbid waters of the stream. Turbid का अर्थ होता है गंदा, cloudy, polluted. उसके लिए हम turbid शब्द का प्रयोग करते हैं. So here muddy becomes the correct answer.
Now moving on to one word substitution. इस last segment में हम कुछ one word substitutions को cover करेंगे. The custom of having more than one husband at the same time. इसको हम polyandry कहते हैं, as you can see over here in the image. An extremely deep crack or opening in the ground that is called a chasm. Chasm जो है option number 1, that is the correct answer here. List of headings of the business to be transacted at a meeting. जो headings होती हैं, important चीज़ें आपको meeting में cover करनी है, उसे agenda कहा जाता है. A process involving too much official formality. बहुत ज़्यादा जब official formality हो जाती है, उसे red tapeism कहा जाता है. Option number 3. So red tapeism जो बहुत ज़्यादा official formality है. A post without remuneration, जहाँ पर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं, उसको हम honorary कहते हैं. So that is honorary. Large scale departure of people is called exodus. Exodus, that's option number 4, becomes the correct answer. One who's well versed in any subject, a critical judge of any arts, particularly fine arts, उसके लिए हम connoisseur शब्द का प्रयोग करते हैं. That's option number 4. Murder of a brother is called fratricide. Fratricide becomes the correct answer. Obsession for stealing articles, इसे kleptomaniac या kleptomania बोला जाता है. So option number 3 becomes the correct answer here. Mental weariness for want of occupation, ennui. Second option is the correct answer, जिसका अर्थ होता है, ennui का अर्थ होता है boredom, बहुत ज़्यादा बोर हो जाना. Now every day starting from of course yesterday we already saw video, हम लोग verbal ability के एक important component को cover करेंगे. Basic से लेके अच्छी तरह से जिस तरह के questions पूछे जाते हैं advanced level तक उन्हें हम practice करेंगे. main aim, main goal रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप verbal ability, grammar component में अच्छी तरह से marks score कर पा रहे हैं. हम आने वाली कुछ videos में इन topics को cover करेंगे. Articles, genders, colloquial errors, analogies, साथ ही साथ में idioms and phrasal verbs, idiomatic expressions हो गए, basic grammar को cover किया जाएगा, conjunctions, prepositions, modals, direct indirect speech को भी cover किया जाएगा, paragraph jumble, sentence rearrangement. अगर आपको इसके अलावा कोई और टॉपिक कवर करना है तो वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं. इन केस ऑफ एनी अदर डाउट्स दैट यू हैव इन दिस वीडियो, आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं.